हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्विच कोडर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रोग्राम है सम एंड एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे। आज हम लोग देखेंगे कि एरे में कुछ नंबर स्टोर करे जाएंगे, उनके बाद क्या होगा, जितने भी नंबर एरे में स्टोर होंगे उनका सम निकालेंगे और एवरेज निकाल कर देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोग्राम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, हेडर फाइल से। तो हेडर फाइल लगा दिया stdio.h। मेन फंक्शन से हमने बॉडी को अपनी स्टार्ट कर दिया, करली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरे यूजर से इनपुट लेंगे, कुछ नंबर लेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरे में कितने नंबर स्टोर कराने हैं यूजर ने। सबसे पहले हम एक मैसेज यूजर को इंटर कराएंगे, इंटर साइज ऑफ द एरे। पता तो चले हमें एरे का कितना साइज है, एरे में कितने नंबर्स स्टोर होंगे, तो एरे का साइज पता होना चाहिए। इसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो n नाम का वेरिएबल बना लिया हमने, इंट n नाम का वेरिएबल बना लिया, जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करा दी। क्या, एरे का साइज। मान लीजिए यूजर ने 5 इंटर करा तो उसमें 5 वैल्यू ही हम स्टोर करा सकते हैं। मान लीजिए 10 इंटर करा तो 10 वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा नहीं। फिर जितना साइज यूजर ने इंटर करा है उतनी ही वैल्यू यूजर को इंटर करनी पड़ेगी। तो एरे का साइज पता चल गया, 5 मान लीजिए आ गया। फिर हमें अब एरे एक चाहिए, क्योंकि उसमें वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो हमने ARR नाम का वेरिएबल बना लिया, जिसमें साइज हमने क्या दे दिया, n दे दिया। आप चाहे तो यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, 10, 50, 100 जो भी चाहे दे सकते हैं। बाद में जब यूजर इंटर करेगा 5 वैल्यू तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा उसमें। तो इस तरह से हमने एर नाम का एक वेरिएबल बना लिया, जिसमें साइज दे दिया n, क्योंकि n मान लीजिए यूजर ने 5 नंबर इंटर करा मीन्स तो वो कितने इसी एरे में तो स्टोर होगा, तो 5 वैल्यू स्टोर होगी। तो हमने पहले से ही इसमें दे दिया कि n वेरिएबल तक की वैल्यू को स्टोर करना है। फिर लूप चलाना पड़ेगा। एरे में जब भी हम लोग वैल्यू को स्टोर कराते हैं तो लूप लगाकर स्टोर कराते हैं, और जब भी वैल्यू को एरे से निकाल कर हम लोग कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो लूप लगाकर ही उसको वैल्यू को निकालते हैं। तो इसलिए लूप लगेगा ज़रूर, एरे में लूप ज़रूर लगता है। तो इसलिए आई नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, सम करना है, क्योंकि वैल्यू जो एरे में नंबर इंटर करे गए हैं उनका सम करना है। तो एक सम नाम का वेरिएबल बना लिया, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, मीन्स सम की वैल्यू हमने पहले से ही 0 दे दी। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, एक एवरेज भी निकालना है। तो हमने एक AVJ नाम का वेरिएबल बना लिया, जिसको भी हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, जिसकी वैल्यू हमने 0 दे दी। और इन दोनों को हमने फ्लोट टाइप का बनाया है। आप चाहें तो इंटीजर भी बना सकते हैं, बट मैंने फ्लोट बना लिया है। तो यूजर के एक पास मैसेज होगा इंटर साइज ऑफ द एरे, तो वो क्या करेगा, एरे का साइज बता देगा। मान लीजिए 5 इंटर करा उसने। फिर हम मैसेज एक यूजर को शो कराएंगे, इंटर नंबर्स इन एन एरे, एरे में नंबर इंटर करिए। तो वो क्या करेगा, नंबर इंटर करेगा। तो जब वो नंबर इंटर करेगा तो हम उसको स्टोर कैसे कराएंगे। सबसे पहले हम लोग जब एरे में नंबर स्टोर कराते हैं तो लूप चलाते हैं। तो फॉर लूप चलाया हमने कहाँ से, आई जो वेरिएबल लिया था i इक्वल टू 0, मीन्स जो एरे को स्टार्ट करते हैं लूप, एरे की इंडेक्सिंग हमने पहले ही बताया था, एरे की इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए एरे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करा, कहाँ तक जाएंगे, i इज लेस देन n तक, n से कम तक जाएंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए यूजर ने 5 इंटर करा साइज, तो 5 वैल्यू इंटर करेगा। तो अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 तक ही तो जाएगा, मीन्स n 5 इंटर करा था तो लेस देन n तक जाना है हमें। इक्वल कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आउटपुट हमें गलत आएगा। तो इसलिए 0 से लेस देन n तक जाएंगे और i प्लस प्लस करते रहेंगे। फिर हमने स्कैनफ लगा दिया, %d लगा दिया, एड्रेस ऑफ एर आई। अब यहाँ i क्या है, i है क्या, ये जो लूप चलाएंगे फर्स्ट टाइम जब यूजर ने मान लीजिए मैसेज शो हुआ ये इंटर करने के लिए, तो अब इसके बाद लूप चलेगा। यूजर ने फर्स्ट नंबर इंटर करा, मान लीजिए 0 पर इंटर करा, i 0 पर, एर 0 पर, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 पर जो नंबर मान लीजिए यूजर ने इंटर करा 2 इंटर कर दिया 2, तो एर 0 पर क्या इंटर हो जाएगा, 2 इंटर हो गया। फिर वैल्यू इंक्रीज करेगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एर 1 पर क्या इंटर करा यूजर ने, 3 इंटर करा, 3 हो गया। फिर इंक्रीज करेगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, तो अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो एर 2 पर क्या इंटर करा यूजर ने, मान लीजिए 4 इंटर करा, 4 हो गया। फिर i प्लस प्लस करेगा, कितना हो जाएगा वैल्यू, 3 हो जाएगी। तो i 3 की वैल्यू मान लीजिए यूजर ने इंटर करा कितना, 1। अब फिर i प्लस प्लस करेगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो i 4 की वैल्यू कितनी, यूजर ने मान लीजिए इंटर करा कितना, 6 इंटर करा, 6 हो गया। फिर वैल्यू प्लस प्लस करेगा i 5। अब यहाँ कंडीशन चेक करेगा, i इज लेस देन n, n की वैल्यू 5 थी, तो i मीन्स 5 से छोटा थोड़ी है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई इसके बाहर आ जाएगा।
तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी स्टोर हो गई। एरे में अभी वैल्यू क्या हुई है, स्टोर हो गई हैं। अब इन्हें हमें कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि सम करना है, एवरेज करना है। तो हमने बताया जब भी कोई भी कैलकुलेशन करते हैं एरे में, तो एरे के एलिमेंट्स को हमें निकालना पड़ेगा एरे से। हम अगर कहीं किसी चीज़ को कहीं पर हमने स्टोर कर रखा है तो उसको ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको निकाल कर लाएंगे। तो एरे में जो नंबर हमने स्टोर करने हैं उनको निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हमें सेम लूप लगाना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पर लूप लगाया था स्टोर कराते समय, वही सेम लूप यहाँ लगाना होगा, तभी वो सेम ऑर्डर में एलिमेंट्स निकल कर आएंगे हमारे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सम प्लस इक्वल एर आई। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, या ये थोड़ा सा सिंपल वे है। इसमें क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस एर आई, इस तरह से लिख सकते, ये सिंपल वे है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले वो जब आई जीरो की वैल्यू आएगी, मीन्स आई जीरो की वैल्यू कितनी थी, आई जीरो की वैल्यू, आई जीरो पर क्या इंटर करा था यूजर ने, एर जीरो पर 2 इंटर करा था। तो सम की वैल्यू कितनी है, सम की वैल्यू अभी देखिए यहाँ पर हमने जीरो लिया था, फर्स्ट इनिशियलाइज करा था। तो ये हो गया जीरो प्लस एर आई की वैल्यू जीरो है, तो आई जीरो पर वैल्यू कितनी इंटर हुई थी, 2। तो जीरो प्लस 2 कितना आ जाएगा, 2। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई, सम की वैल्यू हो गई 2। अभी ध्यान रखिएगा, सम की वैल्यू 2 हो गई। जब नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगी वैल्यू, तब ये आई की वैल्यू इंक्रीज होगा, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन एन, 1 5 से छोटा है, एन की वैल्यू 5 थी, तो 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो ये कहाँ जाएगा, एर 1 की वैल्यू, एर 1 की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर सम की वैल्यू कितनी हो गई थी, सम की वैल्यू 2 हो गई थी। तो 2 प्लस एर 1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो 2 3 5 हो गई। अब सम की वैल्यू कितनी हो गई, सम की वैल्यू 5 हो गई। फिर ये ऊपर जाएगा, इंक्रीज करेगा, आई प्लस प्लस कर देगा, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। फिर ये नीचे आएगा, सम की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगी सम की वैल्यू 5 प्लस एर 2 की वैल्यू कितनी, 4, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। जब 9 हो जाएगा तो फिर ये ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू अब हो जाएगी आपकी 3। आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो ये क्या करेगा, सम की वैल्यू तो ये 9 है और एर की वैल्यू 4 हो जाएगी 3 की, तो 4 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो अब कितने हो गया, 30 हो गया, सम की वैल्यू 13। फिर ये आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। तो अब इसके बाद ये क्या करेगा, 1 वैल्यू लेगा, 1 की वैल्यू स्टोर कराएगा, 13 प्लस 1, इस तरह से वैल्यू स्टोर कराएगा एर 4 की, इस तरह से वैल्यू स्टोर करा देगा। तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा सम की वैल्यू, फिर उसके बाद क्या करेगा, एवरेज निकालेगा। वो जितना भी वैल्यू सम की आएगी वो सम नाम के इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जब वैल्यू स्टोर हो जाएगी फिर एवरेज कैसे निकलता हमारा, सम जितना आया है उसको सम लिखेंगे डिवाइड बाई जितने नंबर्स होंगे, मीन्स जितने नंबर्स का हमने सम किया है। तो 5 नंबर्स का ही हमने सम किया है, तो सम आया मान लीजिए हमारा कितना, 45। सम आया मान लीजिए 45 आया, वो तो आप लोग जब निकालेंगे तब एग्जैक्ट आंसर आएगा। सम मान लीजिए 45 है, डिवाइड बाई एन से डिवाइड करेंगे, एन है 5, तो 5 डिवाइड बाई कितना करेंगे, 5 9 जा 45। तो एवरेज कितना निकला हमारा, एवरेज आ गया 9। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ निकल आएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लूप के बाहर आ जाएंगे और बाहर में प्रिंट कर देंगे सम इक्वल टू परसेंट एफ सम, क्योंकि हमने फ्लोट टाइप लिया था इसको, तो परसेंट एफ लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा सम प्रिंट हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू परसेंट एफ ए बी जे, तो एवरेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ से प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।